हेलो बच्चों, मैं आपका अपना ए सर, ए स्क्वायर सर। आज आपके सामने आया हूं कुछ टॉपिक्स के बारे में बताने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेन का एग्जाम आने वाला है और चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा रहा नहीं एग्जाम के अंदर, आपको पता ही है, तो मैक्सिमम बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। वो ये कहते हैं कि सर हमें ये बताइए कि कौन से टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा है और कौन से टॉपिक्स का वेटेज कम है। क्योंकि क्या होता है ना कि देखो, जो टॉप रैंकर बच्चा होता है, मेरा ये मानना है कि वो तो सब कुछ पढ़ के जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि यार मैं तो इस रैंक के पास अपने आप को देख रहा हूं। तो मुझे ये बताइए कि सर कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मैं बहुत अच्छे से तैयार करूं, जिसमें से गारंटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो उसमें से कुछ टॉपिक्स मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। बहुत सारे टीचर्स मैथ्स में भी आएंगे, वो भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स में कौन कौन से पार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए है, राइट। तो मैं जो सेगमेंट आज आपके सामने लेकर आया हूं वो है जेईई मेन टॉपिक्स का, ठीक है। देखिए, जेईई मेन टॉपिक्स मैं क्लास में हमेशा बोलता हूं, हमेशा मैंने जब भी क्लास में पढ़ाया है, मैंने लास्ट ईयर बच्चों को बहुत बोला था, इस साल भी मैंने जब जेईई मेन टॉपिक्स पढ़ाया था तो मैंने बच्चों को बहुत ढंग से मोटिवेट किया था। मैंने कहा जेईई मेंस के पीवाईक्यू जरूर करिए, जेईई मेन टॉपिक्स के पीवाईक्यू जरूर करिए। और आप हैरान होंगे, जो डेटा हमने कैलकुलेट किया है 2014 से लेकर और 2023 तक का, अगर आप डेटा देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, 2014 से लेकर 2023 तक का अगर हमने डेटा कैलकुलेट किया है, उसमें जेईई मेन टॉपिक्स का जो आपको दिख रहा होगा परसेंटेज है 9.63। यानी आप ये सोचिए, 9.63 का मतलब है अगर मेरे पास जेईई मेन के पेपर में मैथ्स में 3 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो 3 क्वेश्चन में से मतलब 30 क्वेश्चंस आते हैं तो 30 क्वेश्चंस में से 9.63% यानी अराउंड 3 क्वेश्चन हमेशा जेईई मेन टॉपिक्स में आ रहे हैं। मतलब जेईई मेन टॉपिक इतना आसान है, पहली बात। और दूसरी बात, उसमें हर साल 3 क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं। ये हमने जो निकाला है वो एवरेज है। कुछ पेपर ऐसे भी होंगे जिसमें 4 क्वेश्चंस भी आए होंगे, किसी में ज्यादा भी आए होंगे, पर अगर आप एवरेज देखेंगे तो जेईई मेन टॉपिक्स में 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। तो आप सोचिए कितने आसान टॉपिक हैं। मतलब आप अगर ढंग से तैयार करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है, जैसे मैथ्स का आपको पता है कि मैथ्स में हमें 25 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और अगर मैथ्स के अगर पेपर को अगर मैं एनालिसिस करूं तो अगर किसी बच्चे के, क्योंकि मैथ्स का जो पेपर जेईई मेंस में कंटिन्यूअसली आ रहा है, कई सालों से आप देख रहे हो, अगर उसको अगर एनालाइज किया जाए तो अगर हम 14 से 15 क्वेश्चन सही करते हैं तो मैथ्स में जनरली 99 परसेंटाइल बन जाती है। इफ यू आर गेटिंग 60 एंड मोर देन 60, तो ये मान के चलिए कि मैथ्स में शायद आप 99 परसेंटाइल को टच कर रहे होंगे। ऐसा मैं लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूं, राइट। तो अब आप सोचिए कि अगर आपने 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लिए, 15 क्वेश्चन अगर आपने बिल्कुल सही करिए, तो आप मैथ्स में 99 परसेंटाइल के आसपास हैं। और उन 15 क्वेश्चन में से भी 3 क्वेश्चन किससे आ रहे हैं? जेईई मेन टॉपिक से आ रहे हैं। तो अगर जेईई मेन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक्स हैं, इजीली अटेम्प्टेबल है, रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको भी जानते हो कि जब हमने जेईई मेन टॉपिक्स पढ़ाए थे, तो अगर आप उसको रिवाइज करोगे तो मुझे लगता है कि जेईई मेंस के चारों टॉपिक्स को अगर मुझे रिवाइज करने के लिए बोला जाए तो मेरे ख्याल से मैं 3 से 4 घंटे में चारों टॉपिक रिवाइज कर सकता हूं। तो 4 घंटे या 3 से 4 घंटे में चारों टॉपिक रिवाइज भी कर सकता हूं, और उसमें से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 3। यानी इसको छोड़ना नहीं है। तो जो भी बच्चा जेईई मेन के लिए बहुत सीरियसली डेडिकेटली तैयारी कर रहा है, तो भैया ध्यान से देख लो, 9.63 परसेंटाइल परसेंटेज आ रहा है, यानी ये शेयर है इसका जेईई मेन टॉपिक्स का। इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जेईई मेन टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको आते हैं बताइए आप लोगों को। एक तो आता है सेट एंड रिलेशन, विच इज अ वेरी इजी टॉपिक। अगेन, हाइट एंड डिस्टेंस इजी टॉपिक है, 10th में हमने सबने 12th में पढ़ाई है, 10th में पढ़ा है, सॉरी। हाइट एंड डिस्टेंस और ये मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सब वो टॉपिक्स हैं जो इजी हैं। मैं मान सकता हूं कि कुछ जगह क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ सकता है, क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ सकता है, लेकिन अटेम्प्टेबल आता है। आपको पता है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करूं तो अगर मेरे को मान लो क्वेश्चन टफ लग रहा है तो मैं ट्रुथ टेबल पर चला जाऊंगा, तो ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन तो हो ही जाता है, बट टाइम टेकिंग हो जाता है कई बार। पर आप ये भी तो सोचिए कि अगर मैं 15 क्वेश्चन सही कर लेता हूं, तो 15 क्वेश्चन सही करने का मतलब मैं 99 परसेंटाइल के आसपास खड़ा हूं। तो मेरे को क्या दिक्कत आ रही है? मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा अटेम्प्ट? ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, फिर बोल रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए कि इस तीनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, 10% का वेटेज बहुत होता है, यानी 30 में से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के आने वाले हैं, इसे इग्नोर ना करें, ठीक। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें तो आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री आ रही है। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसका यूज मैथ्स में सब जगह होता है। चाहे आप इंटीग्रेशन में चले जाइए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में चाहिए, चाहे डेफिनेट में जाइए, चाहे प्रोग्रेशन में जाइए, क्वाड्रेटिक में जाइए, सब जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे फंक्शंस में जाइए। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए अगर मैं बात करूं कि भैया ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। कोई मुझसे बोले कि जेईई मेन के लिए सर मैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल में पढ़ के जाऊं, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। ट्रिग्नोमेट्री हमें इतना आना चाहिए कि हाँ, अगर मीडियम क्वेश्चन आ जाए या इजी आ जाए तो मैं कर रहा हूं, क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है।
अगर हम 10 साल का अगर आप एवरेज देखेंगे तो आपके सामने दिख रहा होगा 1.45%, बहुत ज़्यादा नहीं है भाई, 0.96%, 0.81%, तो बहुत ज़्यादा ओवरऑल नहीं है। अगर मैं तीनों टॉपिक्स को कैलकुलेट भी करूँ ओवरऑल, ठीक है, एसओटी आपको बताइए कि जेई मेन टॉपिक्स में से इसको अभी हटा दिया गया फिलहाल, तो जेई जेई से हटा दिया गया इसको, लेकिन अगर फिर भी अगर तीनों को एवरेज कैलकुलेट करूंगा तो 2.5 से 3% आ रहा है। तो 2.5 से 3% मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखें, जब आप टिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो टिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है आपको। आप टिग्नोमेट्री में क्या करेंगे, टिग्नोमेट्री हमें इतनी आनी चाहिए कि अगर टिग्नोमेट्री क्वेश्चन फंक्शन में आ गया, क्वाड्रेटिक में आ गया, या किसी और चैप्टर में आ गया, तो इतनी टिग्नोमेट्री मुझे आनी चाहिए कि हाँ उस चैप्टर का क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाऊं। पहली बात। दूसरी बात, टिग्नोमेट्री का खुद का क्वेश्चन अगर टिग्नोमेट्री में ही आया तो मीडियम आया, इजी आया तो मैं अटेम्प्ट कराऊंगा, बहुत टफ आएगा छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आया? ये वो टॉपिक नहीं है जिन पर मैं अपने 4 दिन खराब करूं या 5 दिन खराब करूं, मैं ऐसी सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा आपको, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, टिग्नोमेट्री आप इतने इतने से तैयार करिए कि इजी और मीडियम क्वेश्चन हम आराम से अटेम्प्ट कर पाए। टफ क्वेश्चन अगर आएगा, हम नहीं जा रहे हैं टिग्नोमेट्री की तरफ। हाँ, टिग्नोमेट्री हमें इतनी आनी चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, बाकी टॉपिक्स में अगर आए तो हम कर पाए, ठीक है। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर टिग्नोमेट्री में से कौन सा आपके लिए इजी है, तो इसकी बात की जाए तो टिग्नोमेट्री फेज 2 बहुत इजी सा टॉपिक है। इसको आप आराम से 1 से 1.5 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। तो टिग्नोमेट्री फेज 2 आप आराम से रिवाइज कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टिग्नोमेट्री फेज 1 की अगर मैं बात करूं तो टिग्नोमेट्री फेज 1 में जो रेंज वाला पार्ट है, जो रेंज वाला पार्ट चालू होता है, या लास्ट में जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट वाला पार्ट आता है, तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट, रेंज और लास्ट के जो पार्ट हैं उसमें से क्वेश्चन आप आ सकता है, तो उसको अच्छे से तैयार करिए। तो टिग्नोमेट्री फेज 1 में उस पार्ट को अच्छे से तैयार करिए, कंटिन्यूड प्रोडक्ट से लेकर आगे वाले पार्ट को। और टिग्नोमेट्री फेज 2 बहुत छोटा है, तो इसको जरूर आप तैयार कर लें, मेरे ख्याल से उसमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। और एसओटी में बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। एसओटी में अगर आप साइन लॉ और कोसाइन लॉ अच्छे से कर लेंगे बहुत है। साइन लॉ कोसाइन लो थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो इन रेडियस और एक्स की बात आप कर सकते हैं, राइट। तो ये आज का जो मेरा ये वीडियो था, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि हमारे लिए जेईई मेन टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए टिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जेईई मेन टॉपिक्स में मैं बहुत मेहनत करूंगा, क्योंकि मुझे पता है 3 क्वेश्चन मेरे तैयार होंगे। टिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगा, इतनी ही आनी चाहिए जितने से हमारा काम चल जाए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। और इसी तरह से बाकी जो टॉपिक्स मैथ्स के हैं, जिसमें जैसे कैलकुलस वाला पार्ट है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट है, उसके लिए भी आपके सामने वीडियोस आएंगे और उसमें भी आपको गाइड किया जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे सुनने के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।